ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्ते। ओम भीम भीम छीम ह्रीम क्रीम प्रीम ह्रीम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। देखिए, इस कराल काल कलयुग में हर व्यक्ति किसी न किसी तंत्र बाधा से परेशान। आज हम आपको काली माता का एक ऐसा मंत्र है जो हर प्रकार की तंत्र बाधा को काटने के लिए जाना जाता है। खासकर शोधन विद्या और शोधना विद्या के बारे में आपने सुना होगा। जिनके ऊपर यह विद्या चला दी जाती है उनका दिमाग विदाउट कंट्रोल हो जाता है। जिसने विद्या चलाई होती है पूरा दिमाग उनके वश में हो जाता है। शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, शरीर में ढेर प्रकार की बीमारियां पनपने लगती हैं और बहुत जल्दी ही धरती से उनका आगमन हो जाता है। शोधना विद्या बहुत ही खतरनाक विद्या मानी जाती है। बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में इस विद्या का कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, क्योंकि पुरानी विद्या है। वैसे तो यह लुप्त हो गई है, लेकिन कुछ लोग अभी बचे हैं जो इस विद्या का इस्तेमाल करते हैं। यदि शोधना विद्या किसी के ऊपर चला दी जाती है, ऐसे व्यक्ति पहले तो घर छोड़कर ही चले जाते हैं, और दूसरा यदि घर छोड़ के नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, तो घर में भी उनका जो दिमाग है एकदम फैल हो जाता है। इसके अलावा तरह तरह के बाण तंत्र, मरघट की विद्या, अघोरी की विद्या, औभड़ की विद्या, मोहिनी विद्या, वशीकरण, उच्चाटन, तरह तरह के तंत्र होते हैं। और खासकर मारण मूठ जैसे तंत्र को काटने के लिए भी इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। मंत्र हम वीडियो के लास्ट में आपको श्रवण कराएंगे। चलिए पहले हम इसकी विधि जान लेते हैं। तो इस मंत्र में वैसे उतारा विशेष माना जाता है, क्योंकि शोधना विद्या उतारे से ही जाती है। वैसे इसको काटना या हटाना थोड़ा सा मुश्किल कार्य है, लेकिन आप सही ढंग से उतारा करते हैं, सही ढंग से प्रयोग करते हैं मंत्र का, तो आपके ऊपर से शोधना विद्या खत्म हो जाती है। साथ में वशीकरण, उच्चाटन और मोहन विद्या भी खत्म हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि लोगों के ऊपर जब मोहन विद्या या वशीकरण विद्या, उच्चाटन विद्या ऐसी विद्याएं चलाई जाती हैं, तो शरीर देखिए उनका कंट्रोल से बाहर ही रहता है हमेशा। एक तो चिड़चिड़ापन शरीर में हो जाता है, किसी की बात ना मानना, और ऐसा एहसास होने लगता है कि हमारे आसपास कोई है, मेरे कानों में कोई फुसफुसा रहा है। ऐसे उन्हें लक्षण उनके शरीर में उभर के आते हैं। शुरुआत में तो देखिए ऐसे लगता है कि कोई कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब इसकी नियत तिथि निकल जाती है, क्योंकि ये जैसे ही विद्या चलाई जाती है इनका पूर्णतः असर करने का एक समय होता है। जैसे 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 6 महीने के बाद ये असर करती हैं। आज हम ये विद्याएं प्रयोग करेंगे तो इनकी एक नियत तिथि होती है जो चलाते समय तिथि का निर्धारण किया जाता है। उस तिथि तक ये अपना पूरा असर दिखा पाती है। शोधना विद्या के बारे में यदि किसी ने सुना है तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, क्योंकि वैसे भी ये विद्या लुप्त हो गई है, लेकिन फिर भी आज की स्थिति में भी किसी किसी के पास ये विद्याएं होती हैं। वैसे शोधन विद्या चलाना बहुत ही खतरनाक होता है, लेकिन फिर भी कई लोग चला देते हैं, क्योंकि शोधन विद्या का काट हर व्यक्ति के पास नहीं होता है, और जब काट नहीं होता है तो व्यक्ति का गमन निश्चित ही माना जाता है कि धरती से हो ही जाएगा। काली माता का यह मंत्र पहले तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आपको विधिवत सामग्री के साथ उतारा करना पड़ेगा, तभी विद्याएं जाएंगी। लेकिन यह मंत्र शोधन विद्या हटाने के लिए भर इस्तेमाल नहीं होता। यह बुंदेलखंड में हर प्रकार की तंत्र विद्या को हटाने में प्रयोग किया जाता है। हमने जैसा कि बताया, मारण मूठ, वशीकरण, उच्चाटन, भूत प्रेत, तंत्र बाधा, टोना टुटका की बाधा, हर प्रकार की बुरी शक्ति को ये मंत्र हटाने का कार्य करता है। सर्वप्रथम इसकी उतारे की विधि हम जानते हैं, फिर इसकी हम सिद्ध करने की विधि जानते हैं। तो उतारे में कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको बाजार में आसानी से मिल जाती है। सर्वप्रथम एक काले रंग की आपको साड़ी खरीदना है। श्रृंगार काली माता का होना चाहिए। बाना आपको पीछे दिख रहे होंगे हमारे वीडियो में, ऐसा एक आपको छोटा सा लोहे का बाना बनवाना है। किसी कारीगर से, लोहार वगैरह से आसानी से वो बना देते हैं। देवी का बाना माना जाता है, तो आप देख लीजिएगा। और वैसे हम चित्र पर प्रदर्शित कर देंगे कि बाना किस तरह का होता है, तो आप देख लीजिएगा कि बाना कैसे बनता है। तो बाना इसमें बनना जरूरी है। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और लकड़ी का आपको एक पुतला बनवाना है, छोटा सा पुतला, जो कि नीम की लकड़ी का ही होना चाहिए, ये ध्यान देना है। मिट्टी 7 जगह की मिट्टी होनी चाहिए। अब 7 जगह कहीं भी हो सकती है, नदी किनारे की हो सकती है, अलग अलग खेतों की हो सकती है, अलग अलग गांव की हो सकती है। आप अपने स्तर से 7 जगह की मिट्टी चुन सकते हैं। हमारे हिसाब से तालाब की मिट्टी, नदी किनारे की मिट्टी, शमशान की मिट्टी, घुड़सार की मिट्टी, गौसार की मिट्टी, ऐसी आप अलग अलग जगह की, किसी देवस्थान की मिट्टी, ऐसी आप 7 जगह की मिट्टी इकट्ठी कर लें, और उसका आप छोटी छोटी पुतलियां बनाएं, जो कि 7 पुतलियां होनी चाहिए छोटी छोटी।
अब पुतली बनाना सबको आता ही होगा, बच्चे उन गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं। छोटी सी पुतली बनाइएगा, उस पर छोटा सा मुंह बनाइएगा, 2 हाथ बना दीजिएगा, जैसे बन जाए वैसे, जरूरी नहीं है कि आप उसको पूरा सजाए संवारें। ऐसी आपको 7 पुतलियां बनानी है। बांस का एक टोकनी आती है छोटी, जो अक्सर शादी आदि ब्याह बारातों में इस्तेमाल होती है, उस टाइप की आपको एक टोकनी खरीदना है, जिसे कई जगह दोना कहते हैं, गौरिया भी कहते हैं। अब आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं हमें नहीं जानते। चुलिया भी कई जगह कहते हैं। ऐसी वाली आपको एक टोकनी बाजार से खरीदनी है। उस टोकनी को एक काले कपड़े के ऊपर रखना है, और काले कपड़े के ऊपर रखने के बाद टोकनी के अंदर ये सारी सामग्री आपको जमानी है। क्या क्या जमाना है? साड़ी जमाना है, श्रृंगार जमाना है। बाना इतनी छोटी साइज का बनाइएगा कि वो टोकनी के अंदर आसानी से आ जाए। टोकनी के अंदर बाना भी रखना है, और माता का श्रृंगार बाजार में आसानी से मिल जाता है। उसमें देखिएगा शीशा और कांच की बिंदी होना अनिवार्य है, तो देख लीजिएगा। अक्सर देवी देवताओं के जो मंदिर होते हैं वहाँ आसपास भी श्रृंगार मिल जाता है, नहीं बाजार और पूजा पाठ की दुकानों में श्रृंगार मिल जाता है। कांच की बिंदी और शीशा उसमें होना अनिवार्य है। छोटा सा कंघी, उसमें फित्ते, काली चूड़ियाँ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। श्रृंगार 10, 15, 20 रुपये का, 50 रुपये का आसानी से मिल जाता है। उस श्रृंगार को भी उसमें माता काली का ध्यान करते हुए आपको स्थापित करना है। हर चीज़ जो भी उसमें रखें माता काली का ध्यान करते हुए उसमें रखना है कि माता काली ये आपका श्रृंगार, ठीक है। इसके बाद आपको लकड़ी का जो हमने पुतला बनाने के लिए कहा था, उस पुतले को आपको हल्दी से गीली करके उसको नहलाना है, और उसी के अंदर आपको टोकनी के अंदर रख देना है। जो 7 ठो हमने आपको गुड़िया बनाने को कहा है मिट्टी की, वो गुड़िया भी इसी के अंदर हल्दी से स्नान करने के बाद उसी के अंदर आपको रख देना है टोकरी के अंदर। टोकरी के अंदर एक नारियल होना अनिवार्य है, और ये सारी सामग्री थोड़ा सा कटोरी में घी या किसी डिब्बी में घी रख सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें तमाम प्रकार की पूजन की सामग्रियाँ जो आपके घर में उपलब्ध हों वो रख सकते हैं। हल्दी उसमें घोल के रखना अनिवार्य है। इसके बाद आप उसमें नैवेद्य, ये सारी सामग्री, घर में कोई भोजन बनता है, खीर, पूड़ी, मीठी वाली, तमाम प्रकार की आपके घर में जो बनता हो, हलवा, ये सारी सामग्री, खाने पीने की सामग्रियाँ नैवेद्य के रूप में आपको उसके अंदर किसी पेपर में, दोना में ऐसी लगा के बढ़िया से सजा के रख देना है। वैसे ही जैसे देवी के लिए हम प्रसाद लेके जाते हैं, पूरा इसमें आपको सामग्री रख देना है। इसके बाद ये सामग्री आप व्यवस्थित कर लीजिए। ये उतारे की सामग्री हो गई। उतारा बाद में करना है मंत्र सिद्धि के, लेकिन हमने सामग्री पहले बता दी, क्योंकि बाद में फिर हम भूल जाते हैं बताना, और फिर आप सामग्री आपकी हो गई संपूर्ण। इसके बाद आप सामग्री को चाहें तो लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। काली साड़ी, श्रृंगार, बाना, नैवेद्य, धूपदीप, लकड़ी, घी, इसके अलावा नींबू और नीम का पुतला, मिट्टी के 7 पुतले और तमाम प्रकार की सामग्री। मदरा इसमें रखना अनिवार्य है, तो देख लीजिएगा। मदरा आप देसी वाली, महुआ वाली खोज लीजिएगा। थोड़ी सी मदरा उसी के अंदर किसी शीशी में भर के आप इस टोकरी के अंदर रख दीजिएगा। इसके बाद माता को प्रणाम करिएगा, और उतारा करने के लिए अब आप तैयार हो जाएं। जिसके ऊपर भी आपको लगता है कि शोधन विद्या इसके ऊपर चलाई गई है, या मारण, मूठ, वशीकरण, उच्चाटन जैसे तंत्र चलाए गए हैं, या और किसी प्रकार की प्रेत बाधा है, सभी प्रकार की प्रेत बाधाओं में और सभी प्रकार की तंत्र विद्याओं में उतारे के लिए हम लोग इतनी ही सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जब शोधनी विद्या होती है तब हमें इन पुतलियों की आवश्यकता पड़ती है। बाकी चीज़ों में उतारने में ये पुतलियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप देख लीजिएगा, यदि आपको शंका है कि शोधनी विद्या चलाई गई है, तब इन पुतलियों को आप इसमें जमा सकते हैं। और आपको तो जानकारी है नहीं कि कौन सी तंत्र विद्या है, तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कमी सामग्री में नहीं होनी चाहिए। उतारा करने के लिए सर्वप्रथम घर से बाहर दरवाजे के आसपास पेशेंट को, रोगी को या पीड़ित व्यक्ति को आप बिठा दीजिए। उसके ऊपर ये वाली टोकनी पूरी काले कपड़े में बांध लीजिएगा, ऊपर गांठ लगा दीजिएगा, और इस टोकनी को कम से कम 7 बार उसके ऊपर से उतारना है। और 7 बार उतारते समय मंत्र का पाठन भी करना है। मंत्र हम लास्ट में आपको श्रवण कराएंगे और लिख के भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मंत्र का आपको उसको पाठन करना है। 7 बार प्रयास करें, पाठ कर लें। नहीं कर पाते तो 1 बार को पाठन आप कर ही सकते हैं। मंत्र को कंठस्थ करना बहुत जरूरी है। ये तो हो गई उतारे की सामग्री। उतारा करने के बाद उस सामग्री को आप घर से बाहर रख लीजिए और रात्रि होने का इंतजार करके चलिए। बाकी विधि हम आगे बताते हैं। अब चलिए मंत्र को सिद्ध करने की तरफ चलते हैं। मंत्र को सर्वप्रथम सुनकर आप कंठस्थ करिए। देखिए हमारे चैनल पर यह मंत्र इस वीडियो के रिलीज होने से पहले जो वीडियो रिलीज हुआ होगा उसमें यह मंत्र का श्रवण उपलब्ध होगा। प्रयास करिए मंत्र श्रवण करके आप कंठस्थ कर पाएं। स्क्रीन पे हमने दे रखा है, साथ साथ में पढ़ेंगे, मंत्र कंठस्थ आपको हो जाएगा। और साथ साथ में जब आप पढ़ेंगे तो मंत्र कंठस्थ होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अमावस्या का इंतजार करिए। कोई भी अमावस्या हो सकती है, किसी भी महीने की हो सकती है। जेठ माह
अमावस्या छोड़कर, ये आपको ध्यान देना है। और अमावस्या के दिन इस मंत्र का आप जापन करिए। जापन कहाँ करना है? घर से बाहर आप देख लीजिए, नीम का पौधा यदि आपको कहीं मिलता है तो नीम के पौधे के नीचे अपना आसन जमाइए, माता काली का वहाँ चित्र स्थापित करिए, माता काली का विधिवत पूजन करिए, पहले स्नान कराइए, अच्छे पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप नैवेद्य सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। माता काली के नाम का 5 से 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार आहुतियाँ दे दीजिए। मंत्र नहीं आता कोई बात नहीं, ओम श्री कालिकाय नमः इतना सबको आता है। इस तरह आप आहुतियाँ उसमें डाल सकते हैं। आहुतियाँ डालने के बाद रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए, आसन का पूजन कर लीजिए। कवच आपके पास कोई ना हो तो कवच हमारे यहाँ से मंगवा लीजिए, और वैसे भी कवच बनाने का वीडियो हमने पहले ही डाल रखा है, चैनल में कहीं खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा 2-3 महीने पहले आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और तत्काल में यदि आपके पास कवच उपलब्ध नहीं है तो आप कोई भी सुरक्षा कवच का पाठन कर सकते हैं, जैसे चंडी कवच, काली कवच, हनुमान कवच, नारसिंह कवच, बगलामुखी कवच, तमाम प्रकार के कवच के पाठ होते हैं। इन कवच का आप पाठ कर सकते हैं। अगन्यास, करन्यास, हिरण्यन्यास, अक्षरन्यास करने के बाद ही ये कवच आपके ऊपर लागू होंगे। तो आप ये देख लीजिएगा, इनकी आपको पुस्तकें बाजार में बनी बनाई मिल जाती हैं। नहीं, इंटरनेट में आप सर्च करेंगे तो पूरा कवच पाठ आपको PDF में उपलब्ध हो जाएगा। तो उस कवच का आपको पाठ करना है। एक बार पाठन करने के बाद अगन्यास, करन्यास, हिरण्यन्यास सारी चीजें करेंगे तो आपका कवच शरीर जो है सुरक्षित हो जाएगा। कवच का पाठन करने के बाद जिसका भी आप कवच पाठ कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि काली माता का हम मंत्र सिद्ध करने जा रहे हैं तो काली माता की कवच करें, किसी भी देवती देवी देवता का आप कवच इस्तेमाल कर सकते हैं। और कवच को पाठन करने के बाद उसके बीज मंत्र लास्ट में जरूर दिए होते हैं। यदि आपको बीज मंत्र नहीं पता है तो माता काली का या जिसका भी कवच हो उसका नाम स्मरण करते हुए अपने हाथ में और गले में एक धागा आप जरूर बांध लें। इसके बाद अपनी माला का पूजन करें, आसन का पूजन करें और अपने आसन पर विराजमान होकर एक 4 मुक्का शुद्ध सरसों के तेल का, काली माता की जहां भी आप पूजा करें या जो भी मंत्र सिद्ध करें उसमें सरसों का तेल का ही दीपक जलाएं, या फिर शुद्ध घी, गाय का शुद्ध घी जो होता है उसका दीपक जलाएं। 2 चीजें आप चुन लिया करिए, ठीक है। तो जो भी आपको जलाना हो आप जला लीजिए। इसके बाद जो हम मंत्र आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र की आप 11 माला पाठ करिए। ये मंत्र थोड़ा सा बड़ा है, आपको 3 से 4 घंटे, किसी किसी को 5 घंटे भी लग सकता है। तो जिस दिन आपको ये मंत्र का जापन करना होगा उस दिन आप व्रत रखने का प्रयास करिए, पूरे दिन व्रत रहिए ताकि आपको बार बार लघु संख्या, दीर्घ संख्या ये सारी चीजें ना हो। बीच बीच में आप जल ग्रहण कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आसन पर बैठे बैठे ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं। थोड़ा सा ही जल ग्रहण करिएगा ताकि लघु संख्या की आपको शिकायत ना हो। 11 माला जप करने के बाद उसका आप 1 माला हवन कर दीजिए। शुद्ध घी के साथ हवन करना चाहें तो शुद्ध घी के साथ अति उत्तम माना जाता है, नहीं तो हवन सामग्री बाजार में बनी बनाई उपलब्ध है, उस सामग्री को आप ले लीजिएगा। तेल जो ये सारी चीजें, चावल, शक्कर, शहद और गुड़, लोभान, ये सारी चीजें मिला के आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के बाद जो भी भस्मी बचे उसको छान के आप रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा भस्मी हो उसको आप विसर्जन भी कर सकते हैं। अब आप चाहें तो उसी अमावस्या के दिन, जिस दिन आपने जापन किया है उसी अमावस्या के दिन ये क्रियाएं कर सकते हैं। नहीं तो मंत्र एक बार आप जाप करने के बाद इस क्रिया को किसी के साथ भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र आपको परोपकार में भी प्रयोग करना है। तो आप कभी भी कर सकते हैं, मंत्र सिद्ध कर लीजिए और बाकी इंतजार करिए। यदि कभी समस्या आती है तो इस चीज से आप उतारा कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध हो जाता है उस समय लक्षण कुछ ना कुछ हर व्यक्ति को उभर के आते हैं। यदि आपके पास कोई लक्षण आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं लक्षण आता है तो माता काली से प्रार्थना करिए कि माता काली इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हम अपनी बाधा का, दूसरों की बाधा का हरण कर पाएं और बाधाएं समाप्त हो जाएं, ठीक है। इस मंत्र का हम परोपकार में प्रयोग करेंगे तो ऐसी इस मंत्र में आप सिद्धि दे दें। इस तरह अपने स्तर में, अपने शब्दों में देखिए प्रार्थना करिएगा। हर व्यक्ति के शब्द प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है। प्रार्थना करने के बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिड़किएगा और उस जल का ऐसी मुद्रा करने के बाद उस जल को टच करके अपने ऊपर तिलक मारिएगा। ऐसा करने से जो भी आपने जप किया उसकी जो ऊर्जा है वो विकृत नहीं होती, वातावरण में नहीं फैलती, वह आपके शरीर को मिल जाती है। फिर आपको बस मंत्र का पाठन करने की या बोलने की जरूरत होती है, मंत्र अपना कार्य करना शुरू कर देता है। चलिए इस मंत्र से और क्या क्या कर सकते हैं आप, वो तो उतारे का कार्यक्रम हमने आपको बता ही दिया कि उतारे में इतनी सामग्री लगनी है, लेकिन इस मंत्र को आप कई तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं। किस तरह प्रयोग करना है? मंत्र का आप कभी भी इमरजेंसी में झाड़े के रूप में प्रयोग कर सकते हो। झाड़े के लिए बाना बनवाना अनिवार्य है। एक छोटा सा बाना बनवा लीजिएगा आप, इतना छोटा सा, चांदी का भी बनवा सकते हैं, तांबे का भी बनवा सकते हैं, लोहे का भी बनवा सकते हैं। तो बाना आप बनवा के अपने पास रखा करिए यदि आप झाड़ा फूकी करने के शौकीन हैं। उसी बाने के सहारे
आपको झाड़ा लगाना है। इस मंत्र का पाठन करते हुए 1 से लेकर 5 बार, 11 बार, 21 बार तक आप झाड़ा लगा सकते हैं। वैसे एक झाड़ा काफी होता है प्रेत बाधाओं को दूर करने के लिए या सामने वाले व्यक्ति को रिलीफ दिलाने के लिए। पानी से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। मंत्र को पढ़ते हुए जल के छींटे आप लगाएंगे तो झाड़ा उसके शरीर पर लग जाता है। इसके अलावा उड़द के दाने और गाय की पूंछ के बालों से बनी हुई रस्सी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ उसे सांठ कहते हैं, आप अपने यहाँ क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। सांठ यदि किसी के पास बनी बनाई उपलब्ध हो, किसी क्षेत्र में बनती हो, तो हमारी सांठ भी खराब हो गई है, तो ऐसा कोई कारीगर है जो गाय की पूंछ के बालों की रस्सी बना देता है और उससे सांठ का निर्माण करता है। ये बुंदेलखंड में अक्सर होता है। यदि वो कोई वीडियो हमारा कोई देख रहा होगा तो कृपया हमें संपर्क करके बताएं, हमें अपनी सांठ बनवानी है क्योंकि वो चूहों ने खा ली है तो टूट गई है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी के संपर्क में ऐसा कोई कारीगर है तो हमारे लिए एक सांठ बनवा दीजिएगा, ठीक है। तो सांठ से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा नीम की डंडी से, काल दंड से, काली दंड से भी आप झाड़ा लगा सकते हैं। जिसने काली दंड बना रखा है या काल दंड सिद्ध कर रखा है वो लोग अपने दंड से झाड़ा लगा सकते हैं। ये झाड़ा लगाने के देखिए अपने अपने क्षेत्र के तरीके होते हैं। जो सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उस चीज से आप झाड़ा लगा दीजिए। प्रेत बाधाएं, भूत प्रेत बाधाएं, तंत्र बाधाएं उसी क्षण खत्म हो जाती हैं। अब आती है उतारा करने की बात। प्रयास किया करिए कि झाड़ा लगाने के बाद आप उतारा भी कर पाएं तो अति उत्तम रहता है। तो सामग्री और विधि विधान हमने झाड़े का सामग्री कैसे इकट्ठी करनी है वो हमने पहले ही बता दिया है। उस टोकरी को आपको 7 बार इसी मंत्र का पाठन करते हुए उतारना है और पाठन करने के बाद उस टोकरी को अपने घर से बाहर रख देना है। सरात्रि का इंतजाम, उतारा देखिए सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन टोकरी को घर से बाहर जब हम आपको ले जाना है तो रात्रि का ही इंतजार करना है। रात्रि होते ही घर से बाहर उस टोकरी को लेके जाना है किसी एकांत स्थान में। चाहे तो आप शमशान का भी प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो किसी निर्जन एकांत स्थान में उस टोकरी को लेके जाइए। गौ के गोबर में वहां कंडी में आग लगाइए और माता काली के इसी मंत्र का पाठन करते हुए आप उसमें पहले होम लगाइए। कोई पात्र मिट्टी का आप रख लीजिए। मदरा हमने आपको कही थी तो एक मदरा तो आपके पात्र में रखी है उतारे की सामग्री में, थोड़ी सी मदरा और आप दूसरी आप ले लीजिए और वहीं पात्र में माता काली के इसी मंत्र को पाठन करते हुए उस मदरा को उस पात्र में अर्पण कर दीजिए पूरी, और खाली सामान वहीं आप छोड़ दीजिए। इसके बाद इस जो हमने आपको सामग्री बताई है इसको भी वहीं आप रख दीजिए। एक नींबू भी साथ में लीजिए। माता काली का यही मंत्र पाठन करते हुए इस नींबू को 2 टुकड़े करके नींबू की धार वहीं आप छोड़ दीजिए। उस क्षेत्र के देवी देवताओं को प्रणाम करिए। अलग से नैवेद्य लेके जाइए तो वहाँ आप अलग से जो उस क्षेत्र के जिस जगह भी आप गए हैं, शमशान में गए तो शमशान में भी देवी देवता होते हैं, या किसी और क्षेत्र में आप इस सामग्री को रखने गए हैं, एकांत में जंगल में भी रखने गए, तो हर जगह का कोई इष्ट जरूर होता है, क्षेत्रीय इष्ट। तो इष्ट हर नाम तो आपको नहीं पता होता, अंदाज से इस क्षेत्र में जो भी इष्ट विराजमान है वो इस सामग्री में जो भी हम उतारा करके लाए हैं, जो भी हम बाधा उतारा करके लाए हैं, इस बाधा की आप सुरक्षा करेंगे कि ये बाधा किसी और व्यक्ति को परेशान न कर पाए, या इस बाधा को आप बांधने का प्रयास करेंगे। ऐसी आप प्रार्थना करते हुए उनके लिए धूप दीप नैवेद्य नारियल वहीं आप अलग से छोड़ सकते हैं। अक्सर क्षेत्रीय देवता मशान होते हैं और हर क्षेत्र के देवता देखिए अलग अलग होते हैं, तो आपको नाम स्मरण करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मन में प्रार्थना करने की जरूरत है। उनका प्रसाद जो भी है और धूप दीप नैवेद्य है वो अपने जो माता काली का आपने सामग्री रखी है उससे थोड़ा सा अलग दूर रख दीजिए। एक नारियल आप वहीं फोड़ दीजिए माता काली के नाम का, शोधनी के नाम का, और जो भी आपके परम इष्ट हों जिनके आप पूजन पाठ करते हों। जरूरी नहीं है कि आप माता काली के मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं को प्रसाद लगेगा। आप जो भी आपके कुलपूज्य हों देवी देवताओं, सारे देवी देवताओं के लिए वहाँ आप प्रसाद अलग अलग छोड़िएगा, थोड़ा सा अलग अलग छोड़िएगा, एक साथ नहीं छोड़िएगा। काली का अलग, उन कुल देवी देवताओं का अलग, और जो क्षेत्रीय देवता है उनका अलग, थोड़ी सी गैप बना के, और अग्नि के भी अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह उनका होम भी लगाइएगा। इसके बाद सारी सामग्री आप वहीं छोड़ दीजिएगा और वहां से वापस आने का प्रयास करिएगा। वापस आते समय आपको ध्यान देना है कि पीछे पलट के आपको किसी भी हाल में नहीं देना है, चाहे जितनी बड़ी आवाज आ जाए, चाहे जो आपको बुलाने लगे। आपका सगा भाई भी पीछे से आवाज लगाता है, क्योंकि ऐसे भ्रम ऐसे समय में पैदा होते ही होते हैं। तो ये सारी सामग्री आपको वहीं छोड़नी है और वापस आपको चले जाना है। हाँ, किसी को आप साथ में भी ले सकते हैं, तो साथ वाले व्यक्ति को भी आपको समझाना है कि पीछे सामग्री को रखने के बाद, होम धूप लगाने के बाद, जब भी हम वहां से कदम अपना पीछे मुड़े तो उस तरफ पलट के किसी भी हाल में हमको नहीं देखना। ध्यान देना है कि 41 दिन तक हमको उस जगह पे नहीं जाना है, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है। और ऐसे में ही इस शोधन की शोधनी विद्या हो, चाहे शोधना का मोह हो, वशीकरण, उच्चाटन हो, सभी प्रकार के तंत्र आपके ऊपर से हटकर वो वातावरण में विलीन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। छोटा सा उपाय है, देहाती उपाय है, गाँव का उपाय है।
और बहुत कारगर उपाय है, मंत्र भी बहुत कारगर है। इस मंत्र से अक्सर सूदी विद्या या तंत्र मंत्र टोना टोटका को हटाने का कार्य किया जाता है। चलिए अब मंत्र को श्रवण करते हैं। ओम काली काली वज्र काली शमशान काली महाकाली चली काली, अमावस रात खेले काली, खप्पर धरे खप्पर भरे, खप्पर ऊपर खप्पर चले, महाकाली को खड़क चले, बाना चले, त्रिशूल चले, तंत्र काटे मंत्र काटे, अला काटे बला काटे, टोनही का टोना, सोदन का सोद, सोदना का मोह काटे, मरघट में बैठे मरघट में खाए, मरघट तंत्र काटे, अघोरी की माया काल की छाया, औघड़ विद्या काटे, मोहना की मोहनी वशीकरण उच्चाटन काटे, जहां की विद्या तहां को जाए, काली कट 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 करे, शत्रु काट कलेजा भीतर खाए, तब मरघट की महाकाली कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरे मंत्र दुहाई काल भैरव की, ओम ह्रौम काली महाकाली किलकिली फट स्वाहा। इस तरह का देखिए मंत्र है, मंत्र डिस्क्रिप्शन में आपको छपा हुआ मिलेगा तो देख लीजिएगा। लेकिन एक बात और हम बता दें, यही सामग्री जो हमने उतारा में बताई है, इस सामग्री को यदि किसी व्यक्ति विशेष के दरवाजे पर छोड़ दिया जाता है तो जो भी विद्या आपके ऊपर होती है या जो भी टोना टोटका जो भी कारण आपके ऊपर होता है वह कारण उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाता है। यदि उस सामग्री का वो नाकन कर देता है, पार कर लेता है, छू कर लेता है, मतलब छू लेता है, तो वो सारी विद्याएं जो है उसके ऊपर चली जाती हैं। ऐसा कई लोग करते हैं दुर्व्यवहार, तो ऐसा हमें करने का प्रयास नहीं करना है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। और बुंदेलखंड से कोई वीडियो इस वीडियो को देख रहा है और तंत्र मंत्र से संबंध रखता है तो देखिएगा, यदि उनके यहाँ गाय के पूंछ के बालों की जो रस्सी बनाई जाती है, सांठ जिसे कहते हैं, देवी की पूजा में उसका विशेष महत्व होता है, उसका बनाने का कारीगर किसी के पास उपलब्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कारीगर थे वो बहुत समय पहले उनका देवलोक गमन हो गया, तो अब आसपास हमारे यहाँ वो बनाने वाले नहीं है। यदि आपके क्षेत्र में कोई हम बनाने वाले तो हमें फोन जरूर लगाइएगा और हमारा सहयोग करिएगा, हमारे लिए सांठ बनवा दीजिएगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो सांठ थी दिवाली की उसको चूहों ने कर दिया है। चलिए सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की।